नमस्कार दोस्तों, आप सबका चमत्कारी टोटके चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया आज कोरोना के दूसरी वेव से जूझ रहा है और हम सब परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ये जानना चाहते हैं कि हम इस दूसरी वेव से कैसे निपटे। तीसरा वेव आने वाला है तो क्या होगा, साथ ही साथ वैक्सीनेशन और दवाइयाँ। तो आइए हम अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दवाई से। DRDO की मेडिसिन को DCGI ने अप्रूवल दे दी है। इसका मतलब ये है कि अब कोरोना के इलाज में DRDO और डॉक्टर रेड्डी के बनाए हुए दवाई का इस्तेमाल होगा। ये दवाई आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे शरीर में सेल्स हैं, यानी कि हमारा पूरा शरीर सेल्स का बना हुआ होता है। अब जब हम कोरोना से इन्फेक्ट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दो तरीके के सेल्स हैं, एक हरा और एक लाल। लाल सेल्स यानी कि वो सेल्स जो कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं। जब हम ये दवाई लेते हैं तो ये दवाई सीधे जाकर लाल सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको पहचानता है और उन्हें खत्म करने लगता है, जिससे कि हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीजन की कमी को वो खत्म करने लगता है और हमें ज्यादा दिन तक अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ कोरोना के इलाज में तेजी आती है और धीरे धीरे ये दवाई इन लाल सेल्स यानी कि इन्फेक्टेड सेल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और हमारे शरीर में हमारे स्वस्थ सेल्स यानी कि हरे सेल्स को छोड़ देता है, जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। जबकि ये दवाई पूरी तरीके से कोरोना के इलाज के लिए नहीं यूज होता है। ये दवाई कोरोना के इलाज में जो हमें ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी होती है उसे खत्म करता है। आइए जानते हैं इस दवाई के बारे में और। ये दवाई DRDO ने एकदम से अचानक से नहीं बनाई है। DRDO जो कि एक मिलिट्री इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो इसके सारे रिसर्चेस बहुत सीक्रेट रहते हैं। इसकी वजह से DRDO इस दवाई पे 2020 से रिसर्च कर रही थी। ये दवाई पहले कैंसर के इलाज के लिए रिसर्च की जा रही थी। ये दवाई कैंसर के इलाज में कारगर है, पर उसके साथ ही कोरोना के इलाज में भी उतना ही कारगर है, क्योंकि ये सीधे सीधे इन्फेक्टेड सेल्स जो लाल सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, उस पर अटैक करता है। तो ये दवाई बहुत जल्दी उन इन्फेक्टेड सेल्स को हटाने में कारगर है, खत्म करने में कारगर है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जैसे ही इन्फेक्टेड सेल्स पे और ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है, हमारी बॉडी के जो अच्छे सेल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं और हम धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है और हम उस बीमारी से फाइट करने लगते हैं, हमारा शरीर उस बीमारी से फाइट करने लगता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इस दवाई का नाम 2DG दिया गया है, यानी कि 2-deoxy D-ग्लूकोज। आइए अब जानते हैं कि कोरोना इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और लोग इतनी तेजी से क्यों बीमार हो रहे हैं। सबसे पहले तो जब हमें कोई भी बुखार या कोई भी ऐसा सिम्टम होता है तो हम RT-PCR टेस्ट कराते हैं और इस टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाता है, जो कि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इस वक्त हमें नहीं पता होता कि अब पॉजिटिव है भी या नहीं। हम घूम रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं अनजाने में, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है और हम दूसरों को भी इन्फेक्ट करने लगते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले पता लगाएं और जल्द से जल्द पता लगाएं कौन कोरोना से इन्फेक्टेड है। इसीलिए DRDO ने एक नया मशीन निकाला है जो है आत्मन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारे एक्सरे रिपोर्ट को स्टडी करके हमें ये बताता है कि हम इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। तो आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम एक्सरे निकालते हैं और एक्सरे 10 से 15 मिनट, बहुत ज्यादा 30 मिनट में निकल जाता है। उसके बाद इसे आत्मन में दिया जाता है। जब ये आत्मन में जाता है तो आत्मन उसे स्टडी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तुरंत हमें ये बता देता है कि जो एक्सरे रिपोर्ट है वो एक्सरे कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है। साथ ही साथ जैसे आजकल हम सिटी स्कैन करते हैं, सिटी स्कैन RT-PCR से पहले होता है, बट इसमें एक चीज ये हो जाती है कि वो हमें ये नहीं बताता है कि हम कोरोना इन्फेक्टेड है कि नहीं है। वो हमें ये बताता है कि ये जो हमारा लंग्स है इसमें इन्फेक्शन कितना है, जो कि कभी क्लियरली ये नहीं बताता कि ये इन्फेक्शन कोरोना का है या कोई और है, जो कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है।
साथ ही साथ हमारे बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने एक नया ब्रीथ ऑफ हेल्थ इंस्ट्रूमेंट इजराइल से मंगाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हम ड्रंक होते हैं या हम रात को कभी कार ड्राइव कर रहे होते तो पुलिस वाले हमारा ब्रीथ चेक करते हैं एक मशीन के जरिए। वो क्या करता है, वो तुरंत ये बता देता है कि हमारी बॉडी में अल्कोहल लेवल है या नहीं है। उसी तरीके से ब्रीथ ऑफ हेल्थ BOT भी काम करता है। जैसे ही हम उस मशीन में सांस लेते हैं, वो तुरंत ये बता देता है 10 मिनट में कि ये इंसान कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। और ये मशीन बहुत ज्यादा कारगर है ये पहचानने में कि कितने लोग कोरोना इन्फेक्टेड हैं और कितने लोगों को इलाज की जरूरत है। जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि ये कोरोना इन्फेक्टेड है, वो इंसान अपने आप को आइसोलेट करेगा, कोरोना का इन्फेक्शन फैलने से रुकेगा और इससे हम तेजी से कोरोना पे काबू पा सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके कोरोना से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं सबको सॉल्व कर देगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सेकेंड वेव कोरोना का, जो कि अब इंडिया जूझ रहा है। सबसे पहले तो अभी ये सेकेंड वेव खत्म होने वाला है, इसमें बहुत हद तक हम काबू पा चुके हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, जो कि अगले साल या सितंबर या अक्टूबर के बाद होगा। तो सबसे पहले हम सेकेंड वेव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सबसे कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। आपके और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस म्यूटेशन लेता है। म्यूटेशन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी जीनोम में, जो हमारे DNA में चेंजेस आती हैं और वो वक्त के साथ आता है। जैसे कि जब हम बंदर थे, बंदर से हम इंसान हुए, इंसान होने से पहले हम वन मानव थे और धीरे 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 आज हम जो हैं वो हैं। उसी तरीके से जब ये वायरस है, ये वायरस भी म्यूटेशन लेता है और ये वायरस सिर्फ अकेला नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है। इसके लिए दुनिया में एक यूनिवर्सल वैक्सीन भी बनाई जा रही है ताकि इसकी पूरी फैमिली को रोक सके, चाहे वो SARS-CoV हो या MERS हो या SARS हो या कोई भी तरीके का कोरोना वायरस की फैमिली मेंबर हो, उसे इस वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है, उसके म्यूटेशन पे वो असर करेगा। तो आइए जानते हैं कि ये थर्ड वेव क्या है। जैसे जैसे कोरोना वायरस म्यूटेशन ले रहा है वो ट्रिपल म्यूटेट होगा। जब वो ट्रिपल म्यूटेट होगा तब आएगा हमारा थर्ड वेव, जो कि आशंका है कि या तो सितंबर अक्टूबर में आएगा या अगले साल आएगा। पर जैसे जैसे ये वायरस म्यूटेशन हो रहा है, फैक्ट्स ये कहते हैं कि जो हमारा पहला वायरस था, फर्स्ट म्यूटेट वायरस कोरोना वायरस था, वो जितना तेजी से बढ़ा और जितनी तेजी से वो इंसान को इन्फेक्ट कर रहा था, SARS-CoV-2 इतनी तेजी से नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत जल्दी मर जाता है। उसी तरीके से जब वो तीसरी बार म्यूटेट हो रहा है वो और जल्दी मर जाएगा सरफेस से, जिससे क्या होगा कि थर्ड वेव से हम आसानी से निपट पाएंगे। साथ ही साथ जैसे हम जानते हैं कि जब किसी को कोरोना हो चुका होता है तो उसको कोरोना वायरस से इम्यूनिटी मिल चुकी होती है। हमारे पास प्रतिशत है 15% है बच्चे, वो उम्र के बच्चे जिनको कोरोना हो नहीं सकता। 40% लोगों को कोरोना हो चुका है और बाकी 15% लोग अपने आप में ही उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उनको कोई भी कोरोना वायरस इफेक्ट नहीं करता। हमारे पास बचे 30% लोग जो थर्ड वेव पे शायद इन्फेक्टेड हो, पर उनके लिए उस वक्त बेड्स अवेलेबल होंगे, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, दवाइयां अवेलेबल होंगी, चाहे वो कोई भी दवाई हो, जिससे कि हम थर्ड वेव कोरोना वायरस का बहुत आसानी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। पर हमें कभी ये नहीं भूलना है कि हमें 2 गज की दूरी, मास्क और जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर नहीं निकलना है। कोरोना वायरस से बचना और कोरोना वायरस को हराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दोस्तों, अब जानते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया में तो वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है, पर आइए जानते हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कौन सी वैक्सीन है। सबसे पहले वो वैक्सीन है जो भारत ने बनाया है, कोवैक्सीन, दूसरा कोविशील्ड और तीसरा वैक्सीनेशन जो आ रहा है वो है स्पुतनिक V,
स्पुतनिक वी हमारा सबसे पहला वैक्सीन है जो रूस ने बनाया था, और रूस अब उस वैक्सीन का एक और फॉर्मुलेशन लेके आया है, स्पुतनिक वी लाइट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये सारे वैक्सीन को 2 डोज लेने पड़ते हैं, पर स्पुतनिक वी लाइट एक ऐसा वैक्सीन है जो सिर्फ 1 डोज में ही कारगर है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में वैक्सीनेशन के उत्पाद का और वैक्सीनेशन का क्या हाल है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे 16 ऐसी कंपनियां हैं जो 25 करोड़ वैक्सीन बना सकती हैं, पर अभी सिर्फ 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और वो भी 7.5 करोड़ वैक्सीन। जबकि इंडियन गवर्नमेंट का 2 और कंपनियों के साथ करार हुआ है जो कि बुलंदशहर के बिबकोल और मुंबई के हफकाई हैं। ये भी अब वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में भाग लेने वाले हैं और जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन हमारे मार्केट में अवेलेबल होने वाला है और दिसंबर तक सारे लोग वैक्सीनेटेड होने वाले हैं। तो अब आइए जानते हैं कि ये वैक्सीनेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम वैक्सीनेशन का पहला डोज लेते हैं। पहला डोज लेने के बाद कुछ वैक्सीनेशन 21 दिन तो कुछ वैक्सीनेशन 28 दिन और कुछ वैक्सीनेशन जैसे कोविशील्ड है उसमें 56 डेज का वेट होता है। और उसके बाद हम जब सेकेंड डोज लेते हैं तो उसके 14 दिन बाद ये वैक्सीनेशन कारगर होने लगता है। कुछ वैक्सीनेशन जैसे कि हमारा कोवैक्सीन है वो 82% कारगर है, कोविशील्ड है वो भी 82% कारगर है, जबकि स्पुतनिक वी 91% कारगर है। पर ये सारे वैक्सीन हमें कोरोना से नहीं बचाते हैं, ये सारे वैक्सीन हमारी मदद करते हैं कोरोना से लड़ने में। अगर हम कोरोना इन्फेक्टेड होते हैं तो वो हमें तेजी से रिकवर होने में हमारी मदद करते हैं। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो हमें हमारे अंदर इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी और ये सारे वैक्सीन चाहे आप स्पुतनिक वी लगाएं, कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं, हमारे अंदर कोरोना वायरस से लड़ने वाली इम्यूनिटी पैदा करती है। साथ ही साथ अब एक नया वैक्सीन बनने जा रहा है जो कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर बैठकर बनाने का सोचा है। वो वैक्सीन है यूनिवर्सल वैक्सीन जो कोरोना वायरस के किसी भी स्ट्रेन को खत्म कर सकता है, किसी भी स्ट्रेन से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे सकता है। दोस्तों, तो ये थी कोरोना वायरस से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब, आपके लिए सारी जानकारी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस, और हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे और भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे रिलेटेड आपके जो सवाल और क्वेरीज हैं उनके आंसर्स।